बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। कौन सा पेपर होगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो आपका पेपर होने वाला है एमडीसी का। कौन सा पेपर होगा भाई? एमडीसी का जो 5th सेमेस्टर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कराऊंगा। समझ में आ गया? इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करवाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। इन सब नोट्स वगैरह कहीं पर नहीं मिलते हैं, सबके मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कौन सा जो पहली यूनिट है, व्यक्तिगत विकास का परिचय। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, उसके परिचय से संबंधित प्रश्न। पहला होता है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी क्या होती है? व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम और व्यक्तित्व विकास के महत्व के बारे में बताइए। तो ये जो आपके सामने जो पेपर होने वाला है, इसमें जो प्रश्न आएगा, पर्सनैलिटी क्या होती है। भाई कोई भी इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये बताना है कि भाई पर्सनैलिटी होती है तो क्या होती है। और कोई भी व्यक्ति होता है, उसके व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम होते हैं और व्यक्तित्व विकास के महत्व के बारे में वर्णन करना है। समझ में आ गया? तो कोई भी पर्सनैलिटी होती है, उसके क्या होती है, और व्यक्तित्व होता है कोई भी इंसान को, उसके अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, और व्यक्तित्व का विकास का क्या महत्व है कि कोई भी इंसान का अगर व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में भी आपको बताना। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से करके चले जाना। What is personality? Explain the dimension of personality and the significance of the personality development. तो आपको बताना है कि क्या क्या आपके सामने सिग्निफिकेंस होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। किसके? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आपके सामने क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। पर्सनैलिटी क्या होती है और आपके सामने उसके क्या क्या आयाम होते हैं, व्यक्तिगत विकास के बारे में आपको अच्छे से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, सफलता और असफलता की अवधारणा क्या है। तो अगर आप इस प्रश्न को करोगे, है ना, तो अगर शॉर्ट टाइप में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूछा जा सकता है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है ना, कॉन्सेप्ट, या आपके सामने पूछा जा सकता है कि सक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और कोई इंसान फेल होता है कोई भी चीज को करने में तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। दोनों के बारे में आपको बताना है, सक्सेस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी और फेलियर के भी कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताना है। सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को और उनको दूर करने के क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उसके बारे में बताना है। क्या बताना आपको कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और उनको आपके सामने बीच में, उनके बीच में कौन कौन सी बाधाएं आती है और उनको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास अपन कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है भाई, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आती है और उनको दूर करने के आप कौन कौन से उपाय अपना सकते हो, क्या उनको दूर करने के आप कौन कौन से उपाय अपना सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, एक्सप्लेन द हर्डल इन अचीविंग द सक्सेस एंड वेज ऑफ ओवरकम। क्या बताना है? कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, कोई भी सक्सेस होने के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, फेल अगर कोई व्यक्ति होता है तो जीवन में उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक्सप्लेन करना है हर्डल्स को किसके बीच में, सक्सेस और एंड वेज ऑफ ओवरकम। अगर आप सक्सेस में आपके सामने, कोई भी इंसान के सामने क्या क्या चुनौती आती हैं उसके बारे में बताना है, और आप उनसे कैसे पार पा सकते हो इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से इस पर्सन को भी करके चले जाना। चलिए, यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में विस्तार से पढ़ा। यूनिट नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, एटीट्यूड के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में। इसके बारे में, कोई भी इंसान का जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए, प्रश्न है अभिवृत्ति क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना आपको? व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो कोई भी इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। भाई काफी लोगों से आपके सामने देखा होगा, है ना, चाहे उनसे कोई भी बात पूछ लो, वो आपके, उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। कैसी फीलिंग देखने को मिलेगी? पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर हर समय आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे कभी बात कर लो, अंदर से कैसी फीलिंग आएगी आपको? नेगेटिव फीलिंग आएगी, है ना। नेगेटिव बातें कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग जीवन में पॉजिटिव बातें ज्यादा करते हैं। तो यही आपके सामने एटीट्यूड क्या होता है एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में
क्या अंतर होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाई एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में बताइए। चलिए अगले वाला प्रश्न है, सकारात्मक अभिव्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित किया जा सकता है। वो प्रश्न ऐसा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। ये क्या है कि सकारात्मक अभिव्यक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपको डेवलप करना है, क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, आपको कौन सी वो क्वालिटीज हैं जिसके लिए आपको काम करना चाहिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप हो सके, क्या हो सके, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कैसे डेवलप हो सके, उसके लिए आपको कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। समझ में आ गया, हाउ कैन ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कर लेना, समझ में आ गया। और ये प्रश्न ऐसे भी किया जा सकता है कि नेगेटिव एटीट्यूड से अपन कैसे बच सकते हैं। चलिए भाई इस यूनिट नंबर 3 की बात करें, सेल्फ स्टीम से संबंधित प्रश्न है। क्या कहता है ये प्रश्न, सेल्फ स्टीम वाला, आत्म सम्मान वाला। आत्म सम्मान सेल्फ स्टीम क्या होता है, क्या बताना आपको, आत्म सम्मान सेल्फ स्टीम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अब आत्म सम्मान क्या होता है भाई, आपने काफी बार कहा कि भाई ये बात तो मेरे ईगो को ये बात तो मेरे ना आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है ना। इससे तो लोगों से सुना होगा कि भाई इस बात को तो सुनकर मेरे आत्म सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। उच्च और निम्न आत्म सम्मान के लक्षणों की वर्णन कीजिए। उच्च आपके सामने हाई क्वालिटी का आपके सामने आत्म सम्मान क्या होता है और लो क्वालिटी का आत्म सम्मान क्या होता है, दोनों के लक्षणों के बारे में आपको बताना। व्हाट इज सेल्फ स्टीम, क्या होती है सेल्फ स्टीम। अच्छा प्रश्न है, सेल्फ स्टीम क्या होता है उसके बारे में बताना है। कैरेक्टराइज करना हाई और लो सेल्फ स्टीम के बारे में। हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। क्या बताना है, हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है, हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है और लो सेल्फ स्टीम क्या होता है, और क्या होता है लो सेल्फ स्टीम क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से इस प्रश्न को करके चले जाना। हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है, एग्जाम में आता है, कर लेना भाई इसको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, सकारात्मक आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए डूज और डोंट्स क्या होते हैं। मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम आपको नहीं करने चाहिए। समझ में आ गया, एक सकारात्मक पर्सनैलिटी बनाने के आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। डूज एंड डोंट फॉर डेवलपिंग द पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। तो कोई भी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव रहना है जीवन में, है ना, पॉजिटिव अगर आत्म सम्मान बनाना तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अदर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास के अन्य पहलू कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और व्यक्तित्व विकास में इसका क्या महत्व होता है। तो क्या होती है भाई, जो शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसमें इसका क्या महत्व, किसका, जो बॉडी लैंग्वेज का। तो कोई भी इंसान की भाई बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, वो क्या होती है और उसका व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए भाई आखिरी वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क में व्यक्तित्व विकास में क्या महत्व है। तो समय प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, समय प्रबंधन क्या होता है, क्या बताना भाई, समय प्रबंधन क्या होता है। और टीम वर्क में जब आप सभी लोग मिलकर एक साथ काम करते हो तो टीम वर्क में व्यक्तित्व विकास का क्या महत्व होता है। What is the importance of time management and team work in the personality development, क्या बताना आपको, इंपोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस के बारे में बताना है। और टीम वर्क क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए भाई ये प्रश्न थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, सभी अपने अच्छे से पढ़े हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।